हरियाणा प्रदेश में बढ़े, इसी बात की परमात्मा से कामना करता हूँ। साथियों, मेरे से पहले जो बोलने वाले साथी थे, उन्होंने आपके बीच में आज प्रदेश में किस किस्म के हालात हैं, देश आज किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, सारी बातें खुल करके आपके सामने रखी। अगर मैं उन्हीं बातों को फिर से दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। आज किस तरह से जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जिन्होंने सत्ता में आने से पहले आम लोगों के साथ जो वायदे किए थे, उन वायदों को पूरा करने के बजाय लोगों के सामने दिक्कत और कठिनाई खड़ी करने का काम किया। मेरे से पहले बताया गया था कि देश के प्रधानमंत्री ने देश के किसान के साथ, कमेरे के साथ, गांव और देहात में रहने वाला, खेती करने वाले व्यक्ति के साथ वायदा किया था कि अगर हमारी दोबारा सरकार केंद्र में बनी तो केंद्र में सरकार बनने के बाद किसान की फसल के दाम 2022 में 2 गुना कर देंगे। दाम तो 2 गुना नहीं हुए, महंगाई बढ़ गई, महंगाई के साथ साथ खर्च बढ़ गए, कर्जे बढ़ गए। इस 9 साल में भ्रष्टाचार बढ़ा, कानून व्यवस्था खत्म हुई, उसके साथ साथ अपराध बढ़ गए, नशा बढ़ गया। आज हर वर्ग के लोग इस सरकार से दुखी है, परेशान है। इस सरकार को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। आज किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है। आज माताएं और बहनें जो है वो इस सरकार को सत्ता से पार करना चाहती है। आज नौजवान जिसे विश्वास और भरोसा दिलाया गया था कि हर वर्ष भारत के केंद्र की सरकार की तरफ से 2 करोड़ पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को नौकरी दी जाएगी, रोजगार दिया जाएगा। हरियाणा प्रदेश के सत्ता में आने से पहले भाजपा ने और इस जेजेपी ने दोनों ने वायदा किया था। भाजपा वाला कहते थे 5 लाख बच्चों को हर वर्ष नौकरी देंगे, वहीं जजपा वाले कहते थे 75% बेरोजगार बच्चों को रोजगार देने का काम करेंगे। आज सबसे ज्यादा अपने आप को ठगा हुआ महसूस अगर कोई करता है तो पढ़ा लिखा नौजवान करता है। आज नौजवान पूर्ण रूप से इस प्रदेश की सरकार का सफाया करना चाहता है। इसके लिए हमने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से कैथल के अंदर 21 जनवरी को एक युवाओं का सम्मेलन रखा है। आज जितने भी युवा साथी यहाँ पे आए, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप 21 तारीख को कैथल में भी आना। कैथल के अंदर हरियाणा प्रदेश के लाखों युवा इकट्ठे होंगे और वो लाखों युवा इकट्ठे होकर के इस बात का संकल्प लेंगे कि जब तक हम हरियाणा प्रदेश से भाजपा जजपा की सरकार को सत्ता से बाहर नहीं कर देंगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में नहीं ले आएंगे, हम लगातार संगठन को मजबूत करेंगे और वहीं सरकार के खिलाफ प्रदेश के लोगों में जागृति पैदा करने का काम करेंगे, संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और इस सरकार को सत्ता से बेदखल करने में बड़ी भूमिका निभाने का काम करेंगे। यहाँ साथियों, नौजवान इस प्रदेश की सरकार को सत्ता से बाहर करना चाहता है। वहीं हमने पिछले दिनों महिला का सम्मेलन किया था। कड़ाके की ठंड थी, 31 जनवरी का 31 दिसंबर का दिन था। हजारों की संख्या में हरियाणा प्रदेश की माताएं बहनें इकट्ठा हुई और इस नव वर्ष के मौके पे एक नया संकल्प लेकर के गई थी कि जब तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में नहीं आ जाएगी, हम लगातार जहां संगठन को ताकत देंगे, वहीं गांव-गांव के अंदर महिलाओं का संगठन खड़ा करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लाने का काम करेंगे।
मैंने माताओं और बहनों से बात करते हुए उन्हें चौधरी ओम प्रकाश के चौटाला द्वारा किए हुए वायदों को उनके सामने रखा था और उनको बताया था कि जब जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आई, हमने सत्ता में आने के बाद लोगों से हर किया हुआ वायदा पूरा करने का काम किया। आम लोगों को मूलभूत सुख सुविधाएं प्रदान करने के लिए किए हुए वायदे तो जहां पूरे किए, लोगों के बीच में जाकर के लोगों के दुख दर्द को समझ करके उनकी कठिनाई और दिक्कत को देख करके नए फैसले लेकर के भी लोगों को बड़ी ताकत देने का काम किया। आज ये जो पिछड़ा सम्मेलन पार्टी की तरफ से बुलाया गया, इस पिछड़ा सम्मेलन में जिस तरह की आज की आपकी हाजिरी है, पिछले लगातार 15 दिन से लगातार धुंध थी, ठंड थी, हालात इस किस्म के थे कि सूरज की रोशनी देखने को नहीं मिलती थी। मुझे इस बात को लेकर के कहीं शक था कि हमने सम्मेलन तो रख लिया, ज्यादा ठंड भी है, त्योहार का दिन भी है। आज के दिन हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारों में जाकर के मत्था टेकती है, नव वर्ष में अच्छा रहे इसके लिए कामनाएं करती है। मुझे लग रहा था कि कहीं लोग इस मौके पे ठीक तरीके से पहुंच ना पाए, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में आज आप यहाँ पे आए हो, ये प्रेस के साथी बैठे हैं, मैं इनसे कहना चाहूंगा कि यहाँ बहुत सारे लोगों ने, अलग अलग राजनीतिक दलों के लोगों ने आकर के अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की कोशिश करी। सरसा जिलों में कहीं अपनी ताकत दिखा करके लोगों को मैसेज देने का प्रयास किया। पूरे प्रदेश भर से लोगों को ढो करके यहाँ पे इस तरह का संदेश देने का प्रयास किया था कि सरसा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ताकत कमजोर होती जा रही है, हमारी ताकत बढ़ती जा रही है। मैं प्रेस के साथियों से कहना चाहूंगा कि एक बार इन लोगों की तरफ अपने कैमरे घुमाओ। ये लोग केवल सरसा जिला से आए हुए हैं, केवल और केवल सरसा के गांव से आए हुए, पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए लोग आए हुए हैं। इन लोगों ने जब इनके पास में गांव में गया था, जब इनके साथ बैठकें करी थी, बड़े उत्साह के साथ इन्होंने मुझे विश्वास और भरोसा इस बात का दिलाया था कि आप निश्चिंत रहो, हम न केवल पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन में हजारों की संख्या में पहुंचने का काम करेंगे, बल्कि जब लोकसभा का चुनाव होगा तो सरसा की लोकसभा की जो सीट होगी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिसको अपना उम्मीदवार बना करके खड़ा करेगी, हम उसके पक्ष में एक तरफा मतदान करके सरसा की लोकसभा की सीट को जीतने का काम करेंगे।